और इसमें जनरली फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत रोल रहा। ओके। कि कभी स्पेशली मेरी माँ, वो हमेशा ही लाइक यही बोलती थी, कोई नहीं, कर लेगा, हो जाएगा। ये ना, एक्चुअली यूपीएससी की जर्नी में ऐसा बहुत होता है कि गुरु रह जाता है, चेला पास कर जाता हाँ है। जी। वो जो संदीप भैया की स्टोरी हाँ है हाँ ना, बिल्कुल। वो मेरे, मैं चाहता था वित्त ऑफिसर का पढ़ना है। तो पता चला वित्त ऑफिसर का राजेंद्र नगर में बहुत आइसोलेशन। बिल्कुल। लोग के पास कोई बात करने के लिए नहीं है। घर वालों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है कि वो बता नहीं सकते बिल्कुल। क्या फील कर रहे हैं। और जैसे राजेंद्र नगर में मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं एक्चुअली मेहनत करते। ये बात तो है, बहुत कम अमाउंट ऑफ लड़ाई बहुत कम लोगों की है। हाँ, बहुत कम लोगों के। आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि एक बार एंटर होना से पहले, एक बार एंटर होने से पहले जितना थॉट थ्रू कर सकते हो ना, कर लो। बिकॉज एक बार इस साइकिल में आ गए ना, बहुत मुश्किल है escape। यस। देखो कि भाई मेरे को करना क्यों। जो वाई है ना, एक छोटा सा वर्ड है, इसके ऊपर जितना टाइम लगा सकते हो लगाओ। ठीक है। बिकॉज यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। अगर आपको सीरियसली आपके लिए इसके लिए परस्यू करना चाहते हो, यू शुड परस्यू थर्ड ईयर। अब रेडी है। भाई पहले पर्सनालिटी तो कुछ डेवलप कर लो। आप है ना, प्री फेल होते हो ना, ये एक आपके लिए ब्लेसिंग। अगर आप मेंस फेल होते हो, आपके लिए वो एक ड्रॉबैक कम टाइम मिलता है फिर आप। व्हाट अबाउट प्लान बी? है। आपने प्लान बी ड्रॉप किया, आपने प्लान बी अचीव करने के बाद ड्रॉप किया। यस, प्री दे दिया मैंने। तो मैंने घर पे बोल दिया, मेरा पूरे घर पे टोका माउस या टाइम था। रिजल्ट आ गया, ठीक। रिजल्ट में पास हो गया। मैंने घर पे फोन करा कि मैं ऐसे ऐसे सेलेक्ट हो गया। तो उनको समझ ही नहीं आया, कौन से पेपर में सेलेक्ट हो गया, तू तो फेल हो गया था, हाँ। ये कौन सा एग्जाम दे दिया, कोई स्टेट का दिया है क्या। भाई उनको 15-20 मिनट तो ये समझाने में लग गए कि भाई मैंने आप लोगों से झूठ बोला था ये, और मैंने पेपर दिया था, मेरा पास हो गया। मेरी वजह से सर्विस को जाना। ठीक है। मैं इस टाइप में उस कुर्सी से बियॉन्ड होके भी मैं खुद एज ए इंडिविजुअल ऐसा बनूं, ठीक। ऐसा लोगों के साथ कनेक्ट हूँ कि भाई वो सर्विस की गरिमा मेरे काम से बढ़े। ओके। हेलो एवरीवन, हमारे साथ आज सचिन हैं। इन्होंने 2024 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में रैंक 612 प्राप्त की है। मैं काफी टाइम से इनको जानता हूं, मैंने इनकी प्रिपरेशन को देखा है। और बिफोर गेटिंग सिलेक्टेड इनटू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो अपने कॉलेज डेज के अंदर अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 2016-17 सेशन के अंदर किरोड़ीमल कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वहां पे उन्होंने काफी कुछ सीखा। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की भी, जो यूपीएससी का ही एक एग्जामिनेशन है, उसको भी क्रैक किया है। वहां पे उनको बीएसएफ मिला था। और इन सब चीज के बाद उन्होंने लगातार 6 बार अटेम्प्ट दिए, 3 बार इंटरव्यू दिया। और उसके बाद अपने लास्ट में अपनी सारी एंग्जाइटी, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को हैंडल करते हुए, अपने आप को फिट रखते हुए इस एग्जामिनेशन में 612वीं रैंक प्राप्त की। आज वो अपने एक्सपीरियंस को बांटेंगे, किस तरीके से उन्होंने जो ये सक्सेस आज हमें दिख रहा है, जो कि बहुत ही, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे की वो सारी जितनी भी कठिनाइयां हैं उसके बारे में, वो जो हर्डल्स उन्होंने फेस किया, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने सचिन को हर एक स्टेप पे उनमें उनका सपोर्ट किया, इस बारे में जानेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं, और बात करने से पहले हम उन्हें विश करते हैं उनके सक्सेस के लिए। हेलो सचिन, कंग्रेचुलेशन फॉर सिक्योरिंग रैंक इन एग्जामिनेशन। थैंक यू अंकित भाई। तो सचिन, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज करनी है, और ये जो पूरी जर्नी रही आपकी, वो कैसी रही? मेरे ख्याल से सबकी जर्नी ही एज ए एस्पिरेंट अप्स एंड डाउन्स की रहती है। तो मेरी भी कुछ ऐसी। मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरा फाइनल ईयर का लास्ट सेमेस्टर। ओके। तब लाइक फिगर आउट कर रहा था मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मोस्टली मेरा सर्कल के लोग एसएससी की तैयारी कर रहे थे या कोई मास्टर्स कर रहा था। मेरा उस टाइम पे इंटरेक्शन हुआ मेरे कॉलेज के अलुमनाई से। ठीक है। और बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज, वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरी। तो मेरे को काफ़ी सीखने का मिला उनसे। तो उनकी लाइफ देख के मुझे लगा दैट दिस करियर आई कैन परस्यू। ओके। तब तक कोई मेरे को आइडिया नहीं था। ठीक है। बिफोर कमिंग टू प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, आप अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। यस, किरोरीमल कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के आप 2015 में, आई थिंक 2016-17। 2016-17।
सबसे पहले ये बताइए कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरीके से उस एक्सपीरियंस ने आपको एज अ पर्सन मोल्ड किया और क्या क्या सीखा आपने? अब वो मेरे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग आई वुड से मोमेंट था। उसमें पहली चीज़ तो मेरे को एक अपने आप को एक चैलेंज किया मैंने। जैसे पहली चीज़ मेरे को ये एक लेसन ये मिला, मेरे को बहुत सीखना है अभी। ठीक है। लाइक आई फेल्ट दैट मेरे को बहुत कम नॉलेज है अभी। ठीक, तो एक तो ये था। दूसरा ये उसने काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे को दिया कि हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज, हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू लाइक कैसे आप जज करते हो लोगों को, या कैसे आप उनको समझते हो, कैसे टीम बिल्ड करते हैं। और लाइक चैलेंज था एक, लाइक 2.5 महीने का हमारा कैंपेनिंग होता है, इफेक्टिव कैंपेनिंग। जैसे जब आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं 2.5 महीने हमारा चलता है। तो यू नो दैट वाज ए इंटेंस हार्ड वर्क थिंग। लाइक हमारे सारे ग्रुप के 10-10 केजी वेट कम हो गए। अरे क्या बात है, काफी मेहनत। एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाए खासकर, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं। उनको लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स शायद ऐसी चीज है जहाँ पे करियर बाद में नहीं बनेगा। लेकिन एक तरीके से आपके सक्सेस ने एक चीज प्रूव की है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने के बाद, इवन अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट बनने के बाद, आप अपने आप को बहुत अच्छे से पढ़ाई में रख सकते हो। तो ऐसे बच्चे जो अभी या तो डीयू में हैं या फिर किसी और भी कॉलेज में हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और वो अपना करियर भी एकेडमिक्स के अंदर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखो बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि दैट आपको पॉलिटिक्स में ही आना है फिर। ठीक है। वो एक को आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है। बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि भाई आप कॉलेज में चुनाव करवा रहे हो जी। इलेक्शन, बच्चों को डेमोक्रेसी के बेसिक टूल से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। बिल्कुल। और लाइक आज आपने कहा कि मेरी फैमिली में भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था मेरे को, लाइक बट मेरे को ये था कि मेरे को करना है तो करना है। ठीक है। वो अल्टीमेटली है ना, आपके घर वाले मान ही जाते हैं, और नहीं कन्विंस हो तो एक बार स्टैंड लो अपना, अल्टीमेटली दे विल रियलाइज। और ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। कॉलेज में हम जाते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ना है आपको, यू हैव टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोजर। ठीक है। वो मेरे ख्याल से इट इज ए वेरी गुड थिंग। जिसका भी इंटरेस्ट उसमें हो तो दे शुड ट्राई। जी। एक और चीज है कि जैसे पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो सिलेक्शंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मे बी इसका एक रीजन ये होता है कि दिल्ली जो हब है प्रिपरेशन का, और यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है, और आप भी किरोड़ीमल कॉलेज से पास आउट हैं। ये कितना फायदा डीयू में पढ़ने का मिलता है आपको प्रिपरेशन के अंदर? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है ना, कॉन्फिडेंस। ठीक है। आप है ना, जब डीयू में आते हो ऑलरेडी आप एक अपने में सेल्फ बिलीव डेवलप कर लेते हो। बिल्कुल। दैट आई एम ए इंटेलिजेंट पर्सन, और मेरे में नॉलेज है इतनी कि भाई मैं इतना हार्ड एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा मेरे को लगता है कि एक एनवायरनमेंट है, लाइक एवरी कॉलेज आई थिंक हैव ए सिविल सोसाइटी, बिल्कुल। एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज। तो एक है ना वो, जब है ना आपको गाइडेंस स्टार्टिंग में, मेरे टाइम पे इतनी एक्टिव नहीं थी, अभी मैं जैसे गया था कॉलेज में तो आई गेट टू नो दैट दे आर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक है। क्लासेस भी लेते हैं वो। ओके। और अदरवाइज तो मेरे को लगता है कि बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, हाँ जी। तो इसलिए जब मोर पीपल आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, दैट्स व्हाई हाई रेट ऑफ। और वो ट्रांजिशन कैसा रहा? केमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है, यहाँ पे आपने सोशियोलॉजी से सारे मेंस दे रखे हैं अपने, तो वो ट्रांजिशन केमिस्ट्री से सोशियोलॉजी आने का डिसीजन कैसे लिया आपने? काफ़ी ज़्यादा सोचा नहीं था, बट ऐसे ही मेरे को ये था कि भाई समाज के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जैसे जब मैं अपना कॉलेज में था तो मेरे को लगता था कि मेरे को ये जो क्वेश्चन है, कास्ट का क्वेश्चन है, रिलीजन का, जेंडर का, मेरे को ये चीज़ समझनी थी। एक्चुअल में था मेरा ये कि आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। और केमिस्ट्री मेरे को, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को लगा यार ये जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ओके। तो फिर ले लिया पेपर। बट है ना, एक चीज़ है आपका इंटरेस्ट, दूसरा है आपकी खुद की नेचुरल एबिलिटी। मैं ह्यूमैनिटीज़ का मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। 10th तक भी एसएसटी में मैं बहुत ही कमज़ोर था। ओके। तो एसएसटी फिर बाद में, बट यही था, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगा और ज़्यादा स्ट्रगल भी रहा। नहीं, स्ट्रगल, अल्टीमेटली स्ट्रगल को आपने प्रूव किया है। इन सब के बीच में जहां तक मुझे पता है कि आपने एक बार सेंट्रल आर्म फोर्स के भी एग्जाम को क्वालिफाई किया था जी। और वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन था कि प्रिपरेशन
करने में शायद रुकावट आ सकती है, या वो डिसीजन आपने कैसे लिया? मतलब क्यों आपने मतलब कि मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं सिविल सर्विस के एग्जाम्स दूंगा, मैं ज्यादा फोकस वहां पे करूंगा, ये सारा आइडिया कहाँ से जनरेट किया आपने? देखो एक्स्ट्रा था कि करनी सिविल सर्विसेज थी, ठीक ये है। था। और फिर जो सीएपीएफ का एग्जाम है वो इससे रिलेटेबल है। ठीक है। प्रीलिम्स में आप इंटरव्यू भी वहीं पे होता है सेम, बिल्कुल। और प्रीलिम्स भी जनरली ओवरलैप सा ही है, कुछ चीजें अलग हैं। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, नाउ आई हैड 1 ईयर कि अगले साल अटेम्प्ट देना है, तो भी कुछ ना कुछ किया जाए। तो फिर वो एग्जाम था, वो अपीयर हुआ, मैं वो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये था, देखो मेरा था इंटरेस्ट भी कि मैं जा सकता हूँ उधर, ठीक है। बट है ना मेरा उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल काफी सही था कि भाई पहले दूसरे अटेम्प्ट में मेरा प्री हो गया था इसका जी। सिविल सर्विसेज का। तो फिर जब इसका मेंस था उस टाइम पे उसकी ज्वाइनिंग थी, ओके। बीएसएफ मेरे को मिला था, तो उस टाइम पे ज्वाइनिंग थी। तो काफी लोगों से कंसल्ट किया कि यार आप दूसरे अटेम्प्ट में आपने प्री किया है तो बहुत अच्छा चांस है कि आप निकाल लोगे एग्जाम। बिल्कुल। तो फिर मैंने फिर उस को मैं चलो यार अब नहीं, यही काफी करेंगे। वो डिसीजन जो आपने डिसाइड किया, आज वो रिजल्ट लेकर आया, बहुत बहुत और अच्छी बात है। उसमें भी जैसे है ना, जैसे आज जब तक मेरा ये हुआ नहीं था ना, लाइक बहुत सारे लोग मेरे से पूछ लेते थे कि आपको रिग्रेट नहीं होता आपने वो जॉब छोड़ी। तो फिर मैं यही बोलता था बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, कि मेरे को यही करना था। मैं अगर वहां चला जाता और इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता तो मेरे को ज्यादा रिग्रेट होता। जी, बहुत बहुत एक मतलब अपने एस्पिरेशन को फॉलो करने का एक अच्छा एग्जांपल दिया हाँ। आपने। बिल्कुल। इसके बाद एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इतने लंबे समय तक लगातार प्रिपरेशन करना, और क्योंकि मैंने आपकी जर्नी को बहुत क्लोजली देखा है, आपने इंटरव्यूज दिए हैं बैक टू बैक, इंटरव्यूज में स्ट्रगल किए हैं आपने, राइट? इस बार आपने सिलेक्शन लिया अपने आखिरी अटेम्प्ट में, तो किस तरीके से उस मोटिवेशन को मेंटेन किया आपने इन 7 सालों तक लगातार? क्या और इस मोटिवेशन के पीछे कौन थे वो लोग जिन्होंने आपका लगातार सपोर्ट किया? देखो एज यू नो, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन इज हनीमून पीरियड। हाँ जी। यू एंजॉय इट। यस। आपको नई नई किताबें मिलती हैं, आप सब पूरी मेहनत से शिद्दत से आप पढ़ाई करते। फिर आप दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ये हाँ होता है कि यार ठीक है कोई नहीं, वहां मिस्टेक होगी थी अब हो जाएगा, ठीक है। तब भी रहता है कि हाँ क्योंकि मैं है ना, जैसे मेरे को लगता है कि आपको, मैं थोड़ा सा जिद्दी टाइप का इंसान हूँ कि भाई मैं छोड़ नहीं सकता अब इसको। ठीक है। अब पकड़ लिया तो अब इसको कहीं ना करना ही कहीं लेके ही जाएंगे। अब आई हैव कम फार नॉट टू कम फार, आई हैव कम दिस फार नॉट टू कम दिस फार ओनली। ठीक है। ये था मेरा कि भाई मैं ऐसे बीच में गिव अप नहीं कर सकता। फिर थर्ड अटेम्प्ट के बाद फिर इंसान को, मेरे पर्सनली ये लगता है भाई अब बहुत हो गया। ठीक है। अब वो मोमेंट था जो थर्ड फोर्थ राउंड में कि यार ये तो बहुत ही अलग बला छेड़ दिया मैंने। ठीक है। लाइक यू सेक्रीफाइस अ लॉट, यस। यू लिव इन आइसोलेशन, और आप देखते हो मेरी साथ के लोग सेटल हो गए हैं और शादी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे बिल्कुल। भी हो गए हैं उनके। तो फिर ऐसा लगता है यार बहुत पीछे रह गए जी। life में। फिर क्या होता है जब जब ये आपका लो फेजेस होते हैं ना, दीज आर द पीरियड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आप है ना खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हो। बिल्कुल। व्हाट आर योर इंटरेस्ट, व्हाट आर योर लाइकिंग आपकी। फिर आप है ना धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब स्टार्ट किया था तब इम्पेशेंट था, आई हैव टू गेट बिकम दिस एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद फिर है ना एक ये स्टेज आ जाती है कि दैट भाई कुछ हो जाए, मेरे को आज का दिन है ना, ये मेरे को हैप्पीली सेटिस्फैक्टरीली जीना है। ओके। मेरे को यहाँ पे आज जो मेरे को काम मेरे को चाहिए करना है, मैं ये काम कर देता हूँ। रिजल्ट भगवान के हाथ पे छोड़। ठीक है। भगवान के हाथ में बोल है भाई, अब मैं लिख के आ जाऊंगा, देखी जाएगी नहीं होगा। और है ना नहीं भी हुआ, 6th अटेम्प्ट में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता था नहीं भी हुआ तो क्या हो गया यार, और भी तो पब्लिक है, और भी तो लोग जी रहे हैं। बिल्कुल। तो हम भी, मेरे को ये भरोसा था भाई मैं अपना अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। ठीक है। इस जर्नी ने मुझे फिर वो इतनी नॉलेज इतना सिखा दिया था, इतना मेरे को मैच्योर, इतना लाइक एक रेजिलिएंट पर्सन बना दिया था कि भाई फेलियर वेलियर सब वो Part कर and लेंगे parcel। हैंडल। और इसमें जनरली फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत रोल रहा ओके। कि कभी स्पेशली मेरी माँ, वो हमेशा ही लाइक यही बोलती थी कोई नहीं, कर लेगा हो जाएगा अपने ऐसे करके। और कभी मेरे को ये था कि ये नहीं बोला कि भाई तू कर नहीं सकता या, बट वो था कि भाई कर लेगा वो। अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। 3 बार इंटरव्यू दिया आपने, ठीक है? हाँ। और कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप इतने क्लोज आते हैं और उसके बाद जब आपका लिस्ट में नाम नहीं होता तो आपको काफी ज्यादा एक तरीके से नेगेटिविटी आती है।
और उस चीज को कैसे हैंडल किया आपने, और जब इस बार ऐसा अलग क्या किया आपने कि वहां पे आपको सक्सेस मिला? देखो, तीनों इंटरव्यू की बताता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, एक मेमोरी जो है। पहले इंटरव्यू में जैसे एक एक चीज़ और हुई कि है ना, एक्चुअली यूपीएससी की जर्नी में ऐसा बहुत होता है कि गुरु रह जाता है, चेला पास कर जाता हाँ है। जी। वो जो संदीप भैया की स्टोरी हाँ है हाँ ना, बिल्कुल। वो मेरा इस बार सिलेक्शन होगा नहीं, सचिन भैया भी यहीं हाँ हाँ। रहते, ठीक है। तो एक और ये हो जाता। तो उसमें क्या हुआ कि हम डिस्कशन करते थे, और हमारा 15 लोगों का ग्रुप था, ठीक है। तो उसमें से एक का सिलेक्शन हुआ था। तो हम सब वॉश आउट हो गए थे, जो मैं 2-3 लोग और थे जो चेयरमैन बनते थे, कोई वाइस चेयरमैन बनता था उस बोर्ड का। तुम सब बाहर हो गए, और वो था चौबेसर का बोर्ड। चौबेसर ने काफ़ी कम नंबर आए थे मेरे उस टाइम पे। और उस टाइम पे एक और एक्टिविटी हुई, जैसे जब वहाँ पे बैठते हैं हम, ग्रुप बनता है हाँ जी। कि आप इन चेयरमैन साहब के पास जाएंगे। तो उसमें हम 6-7 लोग थे। तो दो मेरे साथ लड़कियां थी, वो उनका पिछली बार बहुत कम नंबर थे। तो वी वर डिस्कसिंग, तो बोले आपके कितने नंबर थे, वो मैं कहा, चलो ये बता देते हैं। फिर वो ज़्यादा डरी हुई थी, ओके। तो मैं उनको समझा रहा था कि कोई बात नहीं, इट्स इस ओके, बार इस अच्छा होगा आपका, एंचो सर भी अच्छे नंबर देते हैं, इतना डरने की कोई बात नहीं है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई, और मेरे से बात था उनका, मैंने उनको कंसोल किया कि काम डाउन, जस्ट बी ऑनेस्ट, ठीक है। एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो हो गया हमारा इंटरव्यू, रिजल्ट आया। पहले तो मैं शौक हुआ, उन दोनों लड़कियों का हो रखा है, ठीक है। ठीक है, मैं बाहर था। और फिर जब मार्क्स आए तो एक के 190 आ रखे, एक के 200 आ रखे, और मेरे 149 थे। तो फिर अब अगली बार मेरे को बहुत समझा के, भाई किसी से बात नहीं करनी है तेरे को, ठीक है। तुम आराम से बैठा रही हो। मैं आराम से बैठता हूँ यार, मैं खुद किसी से बात नहीं करता हूँ। फिर अगली बार क्या हुआ, अगेन हम वहीं पे बैठे हैं, हम क्यूरियस कि भाई किसका बोर्ड है, ठीक है। ठीक है। बस मैं चाहता था भाई चौबेसर का बोर्ड ना आए। तो पता चला भाई चौबेसर का ही board। ओहो। और मैं आई वॉज द सेकेंड पर्सन टू गो। वो एक मोमेंट था भाई, हो गया, आपने यू आर आउट। तो ऐसा फील हो गया था भाई, नहीं मैं उनको नहीं कर सकता सकता, उनकी ये बातों में मैं नहीं। फिर मैंने वहाँ, चलो भाई अब देना तो है ही। तो फिर चला गया। तो फिर सर फिर वही मार्क्स दिए, फिर आउट हो गया। फिर अब इस बार क्या हुआ, इस बार पहले मैं पढ़ के जाता था बढ़िया, इंटरव्यू का बढ़िया प्रिपरेशन मेरा मिड में आता था, तो अच्छी खासी हो जाती थी। इस बार मेरा पहले दिन आ गया, पहले दिन आ गया तो भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं था इस बार प्रिपेयर करने का। तो फिर इस बार तो और मुश्किल हो गया काम। और चलो यार देखी जाएगी, अब इतना हो ही गया है, एक और से ही देखी जाएगी। चला गया इस बार, अच्छा इंटरेक्शन हुआ, बीबी स्वेन सर थे, तो मार्क्स इंप्रूव हुए, और फाइनली आई गोट इनटू द लिस्ट। इसमें एक चीज और है, जैसे मैं और मेरा दोस्त है सृजन, वो हम जैसे जब इंटरव्यू के लिए जाते थे मॉक वगैरह देने या कुछ, तो वी यूज टू जज पीपल कि भाई इसका कैसा रहेगा, कैसी पर्सनैलिटी लग रही है। तो हम जिसको ये जज करते हैं ना, यार इसका तो मुश्किल लग रहा हाँ। है, उसका सिलेक्शन होता अरे। था। हर बार हम जिसको सोचते थे कि यार इसका तो मुश्किल है, इसकी तो पर्सनैलिटी नहीं लग रही हमें, उसका सिलेक्शन होता था। क्या बात है। नहीं नहीं, सृजन का भी मैंने एफर्ट लगातार देखा हुआ है हाँ। काफी। हम्म। तो ये मतलब इतने साल तक लगातार रहना, हम्म। मतलब ये एक चीज तो दिखाता है कि मेंटली आप बहुत ज्यादा रिजिलियंट हैं। हम्म। ठीक है। और क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन आजकल ये चल रहा है कि बहुत अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बच्चे लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि यार एग्जाम है, हम्म। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, अगर नहीं निकला तो भी। हाँ, ये चीज आपको बहुत अच्छा बना देती है, रिज्यूम बना देती है। बट बहुत सारे लोग एग्जाम को अपनी लाइफ समझ लेते हैं, बिल्कुल। और वो जो मेंटल इशू से गुजर रहे होते हैं उसके बारे में ना तो किसी से बात करते हैं, और वो इंटरनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिसका पूरा असर उनकी पढ़ाई पे दिखता है। हम्म। इसके लिए क्या कहेंगे, क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इन सब चीजों के लिए? हाँ, ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि जैसे है ना, क्या है, राजेंद्र नगर में बहुत आइसोलेशन, बिल्कुल। लोगों के पास कोई बात करने के लिए नहीं है, घर वालों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि वो बता नहीं सकते बिल्कुल। क्या फील कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो मेरे को लगता है व्हाट हेल्प्ड इन मी, मैंने वर्कआउट कभी नहीं छोड़ा। मीन्स के टाइम पे भी मैं, मेरे को लोग बोलते हैं अरे कहाँ जा रहा है,
मैं तब भी पार्क में रनिंग करने चला जाता था, मैं योगा करने चला जाता था, तो मेरे को उस चीज़ ने हेल्प किया। दिस थिंग, फर्स्ट थिंग इज दिस, डू सम फिजिकल एक्टिविटी ठीक है। ऑन डेली बेसिस। और दूसरा ये कि यार बी प्रैक्टिकल इन इट, डोंट बी इमोशनल कि यार मेरा नहीं हो रहा औरों का हो रहा है, आप क्रीप कर रहे हो कि भाई उसकी तो किस्मत अच्छी थी या उसका तो बस भगवान की उससे हो गया, मेरी तो किस्मत खराब है। देखो इन चीजों के पीछे क्रीप करने से नेगेटिविटी आएगी। आप देखो एक बहुत अच्छा कोट है, ए सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज वांट टू सी अदर सक्सीड। यस। तो आप है ना जब तक औरों की सक्सेस में खुश नहीं होगे ना, आप बहुत मुश्किल है आपको सक्सेस में। नहीं, बिल्कुल। और इसके साथ ही योर फ्रेंड सर्कल, तो आइसोलेशन होना जरूरी है, उसका ये मतलब नहीं है आपको एसेटिक हो जाना है कि आपको किसी से बात ही नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं कर सकते आप, मतलब। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, वी आर सोशल एनिमल। यस। तो ट्राई टू फाइंड आउट पीपल who have similar thought process, similar mindset, similar type of aspiration। ठीक है। और जैसे राजेंद्र नगर में मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं एक्चुअली में मेहनत करते। ये बात तो है, बहुत कम अमाउंट ऑफ लड़ाई बहुत कम लोगों की है। हाँ बहुत कम लोगों के, मोस्टली जो आज के दिन ज्यादा क्राउड आ रहा है ना, वो सोशल मीडिया देख के आ रहा है बिल्कुल। कि दैट भाई ये खुद कुछ पता नहीं था, भाई मेरे को खुद करना है नहीं करना, फैमिली ने भाई खुश कर दिया। पापा की वो है ड्रीम है, मम्मी की ड्रीम है, तो उस चक्कर में आ जाते हैं और वो लोग बहुत दुखी रहते हैं बिल्कुल। because उनका खुद से नहीं है वो, दे हैव नॉट टेकन देयर कॉल बाय देमसेल्फ। और है ना ये शायद आई वुड एडवाइस कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक बार एंटर होने से पहले जितना थॉट थ्रू कर सकते हो ना कर लो, बिकॉज एक बार इस साइकिल में आ गए ना बहुत मुश्किल है एस्केप। यस, ऑब्वियसली। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या राइट टाइम है इसमें एंटर करने का? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बातें चल रही हैं कि आपको 12th के बाद ही एंटर कर जाना चाहिए, और मुझे लगता है 12th के बाद तो जैसा आपने शुरुआत में कहा कि कॉलेज एक ऐसा फेज है जहां पे आपका सबसे ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलता है, आपके दोस्त बनते हैं, आप अपोजिट जेंडर के बारे में जानते हो, दुनिया के व्यू के बारे में जानते हो, किताबें पढ़ते हो, लेकिन आप उसी वक्त को अगर सिविल सर्विस की तैयारी में लगा दोगे, क्या वो राइट टाइम है? तो आपके हिसाब से वो समय क्या होना चाहिए कि भाई नहीं, ये कैलकुलेटेड डिसीजन है मेरा कि मैं एंटर करूंगा, ये मेरा करियर पाथ है और इस वक्त मुझे एंटर करना चाहिए? नहीं ये बिल्कुल, इसमें जैसे मेरा जो पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि आपको जब अगर करना हो, पहले तो है ना आप खुद देखो कि भाई मेरे को करना क्यों है। जो वाई है ना, एक छोटा सा वर्ड है, इसके ऊपर जितना टाइम लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू सेक्रीफाइस ए लॉट। और जब आप है ना ये वाई क्लियर नहीं है ना, तो जब बीच में यू विल हैव सो मैनी सेटबैक्स दैट यू फील टू गिव अप। ठीक है, वो हो करना ही पड़ सकता है। तो मेरे को ये लगता है कि आप ना थर्ड ईयर है, अगर आपको सीरियसली आपके लिए इसके लिए परस्यू करना चाहते हो, यू शुड परस्यू द थर्ड ईयर। भाई पहले पर्सनालिटी तो कुछ डेवलप कर लो। अब बच्चे बोल रहे हैं कि 12th के बाद कोचिंग दिला दें, कहीं छोड़ दें। अरे ये एक जॉब है जी, ठीक है, इस जॉब में आपको ये नहीं है कि आप पढ़ने से आपको ये मिल रही है। मेरे को लगता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ऐसी स्टेज हैं जिसमें आपके एटीट्यूड का टेस्ट हो। बिल्कुल। प्रीलिम्स में आप कितना ही पढ़ लो, अनलेस यू हैव एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, तब तक आप है ना जीएस का है तब भी आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो मेरे को ऐसा लगता है या तो थर्ड ईयर के अराउंड करना चाहिए प्रिपरेशन, या है ना कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करो, यू शुड एस्टेब्लिश योरसेल्फ एट सम प्लेस। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा आपने कर रखा हो, लाइक आपने कहीं नौकरी कर रखी है कुछ साल, आपने कोई और जो लाइक ग्रुप बी की या कोई ऐसी सर्विस, कोई एग्जाम, हाँ कोई ऐसा एग्जाम निकाल रखा, क्योंकि एक है ना बेस हो ना, एक लाइक बैकिंग हो, तो थोड़ा सा ये जो मेंटल प्रेशर है और ये वाली चीज नहीं आएंगी। जब आप खाली हाथ है ना, आपके पास कुछ और जगह नहीं है जाने के लिए, आपने इसी में जंप कर दिया स्टार्टिंग, बिल्कुल, देन यू आर मोस्ट वल्नरेबल। तब फिर वो साइकिल है, हाँ ना आप कहीं जा सकते हो। तो मेरे को लगता है कुछ स्किल टाइप कोर्स करना चाहिए पहले यहाँ, कैरेक्टर, मतलब एक तरीके से आप बिल्ड कर लो खुद को। हाँ, क्योंकि तभी यार पर्सनैलिटी, यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ। यू आर मगिंग अप द सेम फैक्ट्स अगेन एंड अगेन। यस। अब न्यूज़पेपर से न्यू इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज जो है वो वास्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपका लोगों से इंटरेक्शन नहीं है। बहुत। यू लर्न अ लॉट व्हेन यू इंटरेक्ट। मेरा कॉलेज में ये बहुत अच्छा रहा कि लाइक इन ड्यू में ऐसे कॉलेज में ये रहता है कि लाइक इट रिप्रेजेंट होल ऑफ इंडिया। यस। यू विल हैव पीपल फ्रॉम थ्रू आउट इंडिया एंड डिफरेंट कल्चर।
तो वो काफी कल्चरल सेंसिटिविटी है, वो डेवलप कर देती है जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर आपको साउथ के लोग मिल रहे, सब वो हाँ इन्फॉर्मेशन है फिर। हाँ। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और आपने मेंशन की, वो कि बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग ऑन यू, दैट इज आप जिम जा रहे थे, आप योगा कर रहे थे। एक चीज मैंने जो देखी प्रिपरेशन के अंदर, खासकर पढ़ाते हुए, कि बहुत यंग एज में ऐसी ऐसी इश्यूज बच्चों को आ रहे हैं, जैसे सर्वाइकल के इश्यूज है, बॉडी पेन हो रहा है, वो एग्जाम लिखते वक्त मतलब उनके हाथ, मतलब तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस आप इस बात को देते हैं कि फिजिकल फिट होना आपको मेंटली फिट होने में ज्यादा हेल्प करता है। ये देखो, एक कोट मेरे को याद आ रहा है कि ए हेल्दी माइंड डिजाइन्ड इन ए हेल्दी बॉडी। यस। आप सक्सेसफुल हो गए हो, आपकी हेल्थ, ये नहीं है कि जैसे आप है ना कभी भी अपनी हेल्थ को ठीक कर लोगे। एक लाइफस्टाइल होता है, अगर ये आपने जर्नी में अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया तो आगे भी कर लोगे। यस। और ये एग्जाम मेरे को नहीं लगता कि हार्ड वर्क का एग्जाम। ठीक है। आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप को खुश रखोगे, हेल्दी रखोगे, यू विल हैव फ्रेश आइडियाज, यस। फ्रेश स्ट्रेटजी, कैसे क्या कर सकते हैं। बर्डन लेके कि हाँ मेरे को तो पढ़ना ही है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, मेरे को नहीं लगता इतने पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है, राइट गाइडेंस है, तो आपको स्मार्टली वर्क करके कर सकते हो। तो यू कैन स्पेयर दिस टाइम फॉर योर सेल्फ केयर। ठीक है। 40-45 मिनट्स तो आप अपने आप को दे डेली सकते हैं। देनी चाहिए, देनी मेरे चाहिए। ख्याल से ये आपकी हर बंदे की ड्यूटी बनती है। क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि सेटबैक सबकी लाइफ में आते हैं, हाँ, उन सेटबैक्स को डील करने के लिए अगर आप फिजिकली कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो बॉडी भी सेटबैक देना शुरू कर मैं देगी बोल रहा आपको। हूँ फैमिली वालों के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल। पहले तो वो प्रेशर करते हैं बच्चे के ऊपर कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन जब उसकी मेंटल हेल्थ फकअप हो जाती है, जब उसका लाइक वो खुद इतना लाइक बच्चा सबसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ना दे यू नो दे बिकम सो वरीड। हाँ बिल्कुल। पेरेंट्स बिल्कुल फिर ये लगता है भाई हमें अपना बच्चा चाहिए। वापस बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं आप, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, और मतलब पेरेंट्स का प्रेशर इनिशियली होता है, लेकिन बाद में फिर पेरेंट्स लगते हैं कि मैंने क्या कर दिया, हाँ। और उस चीज में परेशान होने ये लगते हैं। उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही आज के दिन जो देख रहे हैं ना बच्चे की हालत, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है। तो इन सब चीज को डील करने के लिए एक तो आपने बताया कि फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दूसरा आपने बताया कि ठीक है पेरेंट्स का साथ भी होना चाहिए, और तीसरा जो एक तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करते हो, चाहे अपने फेलियर्स को हैंडल करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो और नए नए आइडियाज जो जनरेट कर रहे हो, ये बहुत बहुत वाइटल चीज है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपका ऑप्शन सोशियो। सोशियो में आपने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, शायद आपके इस बार भी एक पेपर में काफी अच्छे स्कोर आए थे। हाँ, तो किस तरीके से, क्योंकि मेंस बहुत पास है अभी, मुझे लगता है कि लास्ट के 20 डेज बचे हैं मेंस में, तो वो कुछ ऐसे बेसिक समरी आप बता सकें बच्चों के लिए, ताकि वो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सके सोशियोलॉजी के अंदर। देखो मेरे को लगता है सोशियोलॉजी में 4 चीजें मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली चीज है आपको कंटेक्स्ट में लिखना, ठीक है। क्योंकि आप है ना जब आपके नोट्स रेडी होते हैं, सब कुछ रेडी होता है, बार बार आप उनको रटते हो, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया, ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, आपने जो पढ़ा है ठीक आप है। वो का वो लिख देते हो। ये काम नहीं करना, ठीक है। जो आपको पता है वो नहीं लिखना है, जो पूछा गया वो लिखना। डिमांड। डिमांड, ठीक है। कंटेक्स्ट, डिमांड, इंटरप्रिटेशन, कुछ बोल सकते। ठीक है। सेकेंड थिंग इज राइटिंग सोशियोलॉजी। राइटिंग सोशियोलॉजी में सबसे पहले आता है यू आर यूजिंग थिंकर्स और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो आप टी कह सकते हो, आइदर थिंकर और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि इट इज ए यू नो स्पेसिफाइड स्टडी ऑफ सोसाइटी। कि आप ये नहीं कि जनरल जीएस जो आपने पढ़ी है वो का वो लिख दो, यू हैव टू राइट सोशियोलॉजिकली। ठीक है। थर्ड चीज आती है कंसेप्ट्स, यूज कंसेप्ट्स। पेपर 2 मैं बता रहा हूँ, पेपर 2 इज ऑल अबाउट राइटिंग कंसेप्ट्स और कीवर्ड्स फ्रॉम पेपर 1। ठीक है। जितने कंसेप्ट, सोशियोलॉजिकल जार्गन्स भी बोल सकते हो इनको, कीवर्ड भी बोल सकते हो, जितने ये लिखोगे उतना पेपर आपका सोशियोलॉजी। ओके। ओके, इसके अलावा आता है फिर एग्जाम्पल। आप तो आपकी जीएस में आपने पढ़ाई करी, एग्जाम्पल वगैरह कोट करना स्टार्ट करो सोशियोलॉजी में भी। हाँ, ये 3-4 चीजें मेरे को लगता है ये हेल्प कर सकती है। और है ना हर बंदे को अपनी लाइक क्या उसकी कमियां हैं उसको समझना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है। जैसे कई लोगों का पेपर पूरा नहीं होता, उनको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ टेस्ट। मोर अमाउंट ऑफ टेस्ट। कुछ लोगों का है कि उनका इंटरप्रिटेशन का इशू है,
उनको बैठ के सिर्फ इंटरप्रेट करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके। और कुछ बच्चों का होगा कि उनका कंटेंट वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहे, उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो यू हैव टू सी वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है। मतलब एक तरीके से ये है कि ब्लाइंड फॉलो नहीं कर सकते कि मेरा हाँ। दोस्त टेस्ट लिख रहा है तो मैं भी टेस्ट लिखूंगा। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है। खुद के इश्यूज हाँ। पहले समझें। ये मेरा तो ये है कि जैसे मैं खुद भी जब प्रिपरेशन करता था तो आई यूज टू वॉच सो मैनी वीडियोस ठीक है। अबाउट टॉपर्स, अबाउट देयर स्ट्रेटजी। तो उसमें मैं, हाँ, मेरे को इसमें से ये बात ठीक लगी है, बस एक बात ये मेरे लिए ये काम कर सकती जो है। चीज आपके लिए वर्क करेगी। हाँ, बंदे ने 10 बातें करी हैं, मेरे को 10 की 10 नहीं करनी। ठीक है। मेरे को इस चीज में उसकी हेल्प चाहिए, मैंने बस वो नोट डाउन कर ली। ठीक है। जो चीज आपके लिए फिट बैठे बस वो बस। लो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को ही चेंज कर देते हैं। मुझे लगता है वो चीज बहुत ज्यादा बैकफायर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक मैं है। अभी भी देख रहा था, मैं इस बार जैसे बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके कईयों के पेपर देख रहा था, तो मेरे को यही लगा कि यार आपने बोला मैं पहले ऐसे अच्छे लिखते था, अब मैंने है ना किसी टॉपर की देखी, उनके मार्क्स आ रहे हैं, मैंने ये वाले। मैं यार वही बात है, एबीबास कैन नॉट बिकम एडिडास। ठीक है। कॉपी करने के लिए भी आपको खुद की ओरिजिनलिटी लानी पड़ेगी। लानी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। हम्म। और पिछले कुछ समय में देख रहा हूँ 2-3 सालों से एस्से की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है और एक तरीके से मेक और ब्रेक पेपर हो चुका है। बिल्कुल, इधर यू आर बिल्कुल। 85 और यू आर 115 Yes, और इतने नंबर कंपनसेट करना जीएस के किसी और पेपर में पॉसिबल नहीं नहीं है। है। तो इसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप 2-3 चीजें कि भाई ये है कि ये चीज तो लीस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं तो आपको फॉलो करने हैं एस्से में। हाँ बिल्कुल, ये मैं जैसे मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जितना ऐसे के लिए प्रिपेयर करता हूँ मेरे मार्क्स उतने कम होते जाते हैं। ओके। नेचुरलिटी मतलब नेचुरल सेंस बहुत जरूरी है। हाँ, मैं जब से मैं लिखना स्टार्ट पहले मेंस में दिया था, मेरे तब से मार्क्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है। एंड एवरी ईयर आई एम प्रिपेयरिंग मोर। ओके। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो एनालिसिस ये है कि दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ओके। डू नॉट फॉलो एनी थिंकर्स कॉपी की उनके ऐसे का ये स्टाइल है, यू कैन नॉट कॉपी ऐसे का स्टाइल। जीएस में आप कॉपी कर सकते हो, ऐसे इज मोर अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ योरसेल्फ। नेचुरल इंस्टिंक्ट ज्यादा वर्क करती है। हाँ। ठीक है। जितना सिंपल लिख सकते हो, जितना ये नहीं कि भाई मैंने 16 ऐसे लिखे थे, 50 ऐसे लिखे थे, मैंने 70 85 ऐसे मार्क्स आते हुए देखे हैं। बिल्कुल और कुछ लोग ऐसे हैं 4-5 ऐसे लिखे थे, उनके बढ़िया नंबर है। बिल्कुल। नॉट अबाउट हार्ड वर्क इन ऐसे एट ऑल। सेम गोज विद इंटरव्यू यस। कि भाई आप हार्ड वर्क कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नो, आप अपना खुद का देखो कि भाई मैं अपनी नेचुरल क्या फ्लो आ रहा है, ठीक है। बस उतना मेरे उस पर को स्टिक लगता करना है। है। और आपका इस बात पे क्या है कि भाई अभी तो बेसिकली वी आर मतलब हम एकदम एंड ऑफ जुलाई पे खड़े हैं, राइट? अभी मेंस होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्री फेल होने के बाद से अभी तक अपनी किताब उठाई नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये लगता था कि दे डिजर्व टू बी इन द लिस्ट टू राइट मेंस। और 1-1.5 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट आए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और वो मुझे लगता है कि अपने आप को पिकअप करेंगे जब वापस से प्री आएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको जून से लेके दिसंबर तक का वक्त यूटिलाइज करना? मेरे को लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। ठीक है। ये जो है ना प्री और मेंस के बीच का टाइम होता है ना, उससे भी इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को ये। ठीक है। आप है ना, जैसे क्या आप खुद देखते हो, बच्चे एक मेंस खराब करके मेंस लिखना सीखते हैं, हाँ बिल्कुल। है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि आप है ना प्री फेल होते हो ना, ये एक आपके लिए ब्लेसिंग। अगर आप मेंस फेल होते हो, आपके लिए वो एक ड्रॉबैक है। कम टाइम मिलता है फिर आपको। कम टाइम मिलता है एंड यू नो जैसे अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बार बार मेंस लिख रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव, यस दे आर इन द साइकिल। यस। से बेटर मैं कहता हूँ 1-2 अगर वो प्री फेल हो जाए ना, उनके पास टाइम बच जाएगा। हाँ, नोट्स बना सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो है ना, ये वाला जो टाइम है इसको इस हिसाब से आप प्रिपेयर करो कि भाई नेक्स्ट टाइम जब आप मेंस की लेक्चर दे रहे हो, यू हैव टू जस्ट रिवाइज एंड राइट। ठीक है। यहाँ पे आपका पढ़ना लिखना कंप्लीट हो जाना चाहिए दिसंबर तक। ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन करना है, रिवाइज करना है, लिखना है, दैट्स इट। ठीक है। और ये जो एक बहुत बहुत बड़ा इशू चलता है, क्योंकि बेसिकली मुझे पता है कि आपने भी बहुत लोगों को मेंटर कर रखा है, राइट? और ये कि इतने अमाउंट ऑफ टेस्ट तो लिखने ही लिखने हैं अगर आपको पास होना है तो। मैं आपको जनरल बता दूं, मैं बिल्कुल भी इस आइडिया को वो नहीं करता हूं, बट फिर भी आपको क्या लगता है कि मतलब ये आइडिया कि नहीं आपको मेंस के अंदर 16 टेस्ट 20 टेस्ट लिखने हैं, आपको प्रीलिम्स के अंदर 100 टेस्ट लिखने हैं, 120 टेस्ट लिखने हैं, क्या आपका ओपिनियन क्या है इस चीज मेरा तो बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू नीड। ठीक है। आपका आप कैसे प्रिपेयर करना आपको ठीक लगता है। एक मेरा दोस्त है, लाइक यू नो अंकित, वो
टेस्ट दे के ही पढ़ाई करता है, ठीक है, वो टेस्ट देता रहता है और टेस्ट से ही उसकी रिवीजन होती है, बुक्स वगैरह इतनी नहीं पढ़ता। एंड आई हैव सीन पीपल हु हैव गिवन सो मेनी टेस्ट। इस साल हाँ। जब मेरा खुद का हुआ है, मेरा एक दोस्त है, वो 60-70 टेस्ट लिखे नहीं हुआ उसका, वो पहले इंटरव्यू आउट हो चुका है, ओके, पहले उसने इंटरव्यू दिया है, उसने 60-70 टेस्ट दिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, I have met people who have not given a single test यस before mains and they have cleared mains. यस, विद वेरी गुड मार्क्स, Very good marks. विद वेरी गुड मार्क्स, In prelims also there are people who don't do PYQs also, they are also clearing. तो आपको देखना है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आपके लिए क्या चीज वर्क कर सकती है। बिल्कुल, बिना मर्ज की दवा ही है सारी बिल्कुल, चीजें, ये फॉलो करना इतना कोई, मैं कहता हूँ there are multiple ways Ways to to pass reach, this, yes. reach the single destination. यस यस यस, कैसे भी बिल्कुल पहुंच सकते हो आप। बिल्कुल। इसके अलावा सचिन आप ये बताइए कि जैसे ये पूरा प्रोसेस अभी होगा, मेंस का प्रोसेस खत्म होगा, तो क्योंकि आपने 3 इंटरव्यू दे रखे हैं, तो जो मेंस के बाद वो बच्चे जिनको लगता है उनका मेंस अच्छा हुआ, वो किस तरीके से अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं कि उनका इंटरव्यू, जो मुझे लगता है कि इस बार शायद दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि Okay. काफी अमाउंट ऑफ टाइम है, हाँ। तो क्या अपने ऊपर वर्क करें वो कि ताकि उनका इंटरव्यू बेटर हो? हाँ, ये अच्छी बात है। ये यहाँ पे लोग है ना बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो फिर मैं कहूँगा कि भी अपना 5-10 दिन का ब्रेक लो जी, उसके बाद अपनी हॉबीज वगैरह आइडेंटिफाई करना शुरू करो एंड लीव दैट हॉबी यस, एंड एज मच एज यू कैन थिंक थ्रू, क्योंकि आपका है ना पूरा इंटरव्यू उन हॉबीज के अराउंड घूम, बिल्कुल घूम सकता है, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा कहीं पे है ना जैसे अपॉर्चुनिटी मिले, वर्क अपॉर्चुनिटी कहीं पे अगर मिले, आई वुड सजेस्ट यू कैन आल्सो ट्राई दैट, ठीक है, बिकॉज आप है ना बैठ के अपने नेटफ्लिक्स चला रहे हो और यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आइदर रीड बुक्स, वेट बढ़ा रहे हो अपना, हाँ अपना वही अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो। बिल्कुल। मेंस में ऐसा होता था मेंस में तो बिल्कुल, हाँ मेंस में तो वेट मेरे को भी ये हो जाता था कि आज तो स्किप करनी पड़ेगी, हाँ, आज बहुत प्रेशर हो जाता रोज टारगेट मिस हो रहे हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल, ये आज तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये है कि अपना अपने ऊपर वो बेस्ट टाइम है अपने ऊपर वर्क करने का। ठीक है। नहीं, ये सही चीज बताई आपने, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो लोग अच्छा मेंस लिखते हैं वो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं मेंस के बाद। Yes. उनको पता है कि कॉल आने वाली है, हाँ। इंटरव्यू जानते हैं, हाँ। उनको ये नहीं पता कितने नंबर से आएगी, Yes, तो वो yes. क्या करेंगे कि वो पैनिक करेंगे या फिर मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाते अपने टाइम को। हाँ, और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट अबाउट प्लान बी? आपने प्लान बी ड्रॉप किया है, बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं जिन्होंने प्लान बी इंश्योर किया और उसकी वजह से उन्होंने रैंक सिक्योर की यूपीएससी में उस कॉन्फिडेंस के थ्रू। आपने प्लान बी अचीव करने के बाद ड्रॉप किया, यस। तो प्लान बी का क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी के अंदर? भाई एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लगती है मेरे को, तो बिकॉज आप देख के भाई हर 1000 सिलेक्शन हो, ठीक है, उसमें से 300 से 400 जो पहले सेलेक्टेड है, हाँ, ठीक है। तो इन रियलिटी देयर आर ओनली 500-600, यस, तो और जो सारे लोग हैं ना उनका प्लान बी ही एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो व्हाई नॉट बी प्रैक्टिकल इन दैट? क्या दिक्कत है इसमें? ये किसी ने बोल दिया देयर शुड बी नो प्लान बी, ठीक है, बहुत सारों का तो ये प्लान बी भी इतना, प्लान ए भी इतना श्योर नहीं है कि उनको ये करना ही था। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि यार बी प्रैक्टिकल इन दिस एग्जाम, प्रैक्टिकलिटी चाहिए। और कई बार क्या होता है आपके पास है ना प्लान बी आपको मिल गया ना, यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस टू अपीयर इन प्लान ए। यस, क्या ये प्लान बी आपका स्टेपिंग स्टोन हो सकता है? बिल्कुल, और अल्टीमेटली एवरीबडी नीड्स टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यस, दैट इज आल्सो, यस, कहीं जाओ आप सिविल सर्विस में बता रहे हो, ये एक सिक्योरिटी हम यही देखते हैं ना। तो मेरे को तो लगता है कि जैसे आप पुलिस वाली पूछ रहे थे ना, तो मेरे को वहां पे भी लगता है ऑलवेज ट्राई टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये सबसे ज्यादा आदमी को कमजोर फील कराती है। जब आप जैसे ये मैं मेरी भी बताऊं, मेरे को भी काफी शर्म आने लगी थी घर से पैसे, ठीक है, तो फिर मेरे को ये हो गया था कि मैंने एक सर से कंसल्ट करा, मैं सर मेरे को शर्म आ रही है, मैं घर से पैसे नहीं मांग। अब मेरे को लगने लग गया, बोला भाई मत मांगो, ठीक है। फिर मैं अपना जो भी एवेन्यूज थे भाई कहाँ से हम अर्न कर सकते वो स्टार्ट करा, ठीक है। वो नहीं, जरूरी अच्छी है। चीज है, प्लान बी अच्छी चीज है, क्योंकि हाँ। कॉन्फिडेंस आएगा आपको एग्जाम डील करने का। बिल्कुल, आप रिस्क ले सकते हो, आपके पास आप जब आप पैसा कमा रहे हो, आप घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, उनको आप सपोर्ट कर सकते हो। यस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम्म, इसके अलावा जिस तरीके से प्रिपरेशन आपने की थी, बहुत सारे ट्वीक्स आपने देखे होंगे अपने अपने तैयारी में,
जीएस में भी नंबर आपके काफी अच्छे रहे हैं, मतलब ऐसा, मतलब मैंने तो आपकी स्कोर शीट्स देखी हुई हैं। तो ऐसी कोई चीज जो लास्ट अटेम्प्ट में आपने की जिसने आपको सक्सेस दिला दिया? अगर देखो, मैं ये कहूँगा पढ़ाई रिलेटेड तो कुछ ऐसा अलग नहीं करा, ठीक है। बट मैंने अपनी जर्नी में ये था कि मेरा घर वालों के अलावा किसी को पता नहीं था ठीक कि है। मैं अटेम्प्ट अपीयर हो रहे हैं। तो फिर अच्छा, तो बोला इस चीज़ का फ़ायदा मिला मुझे। क्या फ़ायदा मिला? बोला ना, प्रेशर नहीं आता था। ठीक है। चलो, मैंने इसे थॉट थ्रू करा, और आई थिंक मार्च की बात है, ठीक है। मार्च लास्ट। तो फिर मैंने कि हाँ यार, मैं भी यही करने वाला हूँ। तो मेरे को ये पता था कि घर वालों को बता दिया तो मैं नहीं उस चीज़ को सीक्रेट रख सकता। ठीक है। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है कि भाई उस चीज़ को पी जाएंगे, भाई किसी को नहीं बताएंगे। तो मैंने ये प्लान बनाया कि प्री दे दिया मैंने, और मैंने घर पे बोल दिया मेरा प्री पास। पूरे घर पे शोक का माहौल, ये आखिरी अटेम्प्ट था, इसका प्री नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा मेरे को कि भाई तूने, जब तू तैयार नहीं था तूने पेपर क्यों दिया, ये वो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया था। तो बोला, बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी। मैं सुनता रहा और अपना मेंस की तैयारी करता रहा। ठीक है। चलो जी, मेंस दे दिया। अब घर वालों को ये लग रहा है मैं दिल्ली क्या कर रहा हूँ, तू घर क्यों नहीं आता, भाई कुछ भी काम बता दे मेरे को, वो काम भी करना पड़ता, मैं उसको भी वो नहीं कर सकता था। हम मना नहीं कर सकते आप। हाँ, क्योंकि उनको थोड़ी पता है मैं पेपर दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो फिर तो भाई मैं फ्री हो गया। फिर भी बोला, ये शादी वादी की पूछने लगे, भैया अब तू कर क्या रहा है, ठीक अब है। क्या मतलब है तेरा। मैं जैसे पीएचडी चल रही थी मेरी, तो हाँ। मैंने पीएचडी का कुछ दिन बहाना बनाया कि पीएचडी में मेरे को एग्जाम देने पड़ते हैं, वहां जाना पड़ता है, ये वो। तो फिर इंटरव्यू भी दे दिया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। रिजल्ट में पास हो गया मैं। फिर मैंने घर पे फोन करा कि मैं ऐसे ऐसे सेलेक्ट हो गया। तो उनको समझ ही नहीं आया, कौन से पेपर में सेलेक्ट हो गया, तू तो फेल हो गया था, हाँ। ये कौन सा एग्जाम दे दिया, कोई स्टेट का दिया है क्या। भाई उनको 15-20 मिनट तो ये समझाने में लग गए कि भाई मैंने आप लोगों से झूठ बोला था ये, और मैंने पेपर दिया था, मेरा पास हो गया। तो एक ये चीज मैंने डिफरेंट करी थी। मैं ये एडवाइस भी करता हूँ लोगों को कि, क्योंकि है ना, पता नहीं क्यों, जैसे एक तो फैमिली बहुत प्रेशर लेती है हाँ। आपका प्री हो रहा है, प्री का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप मेंस दे रहे हो, उस टाइम पे घर वालों को अलग एंजाइटी हो रखी उनका है, एग्जाम चल रहा है। उनका अलग एग्जाम चल रहा है, बिल्कुल। और उनसे हमें प्रेशर आ रहा है जी। कि भाई घर वाले परेशान है यार। तो फिर मैंने फैमिली वालों को ही नहीं बताया, और सबको, रिश्तेदार दोस्त जो मेरे साथ यहाँ पे राजेंद्र नगर में थे, इन्हीं को पता था, बाकी मेरे सर्कल में किसी को नहीं पता था। ठीक है। तो मैंने एक ये करा, ये ट्राई कर सकते हैं। हाँ, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है। हाँ, ये करा जा सकता है। तो ये डिफरेंट चीज थी जो इस बार हुई। ओके। हाँ। और एक और चीज, क्योंकि बेसिकली अभी तो सर्विस एलोकेशन नहीं आई है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आईरिस मिलेगा। जी। ठीक है। मैंने देखा है कि लोग अपनी सर्विस में सेटिस्फाई नहीं रहते। ठीक है। वो हमेशा क्रेव करते हैं कि नहीं, मुझे ये मिल जाता तो बेटर होता, मुझे वो होता बेटर होता। हम, मेरी आपकी बात सुनी थी इस बारे में, आपने बहुत सही चीज बोली। मैं चाहूंगा कि वो आप बाकी लोग को भी बताएं कि एक्चुअली सेटिस्फैक्शन तो कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती, वो तो उसका तो कोई वो ही नहीं है। अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको उसी में बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। लाइक मैं काफ़ी ऑफिसर से मिला, क्रॉस सर्विसेज मिला, काफ़ी सीनियर से मिला, तो कुछ लोग आई फाउंड आर वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। ठीक है। एंड उनको ये नहीं कि उनको बेस्ट चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है। दे हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट दैट आफ्टर 30 years of your service, all of you will have some good posting, some bad posting, ठीक है। opportunity to work a lot ठीक है। at some places। तो है ना, मेरे को यही चीज अल्टीमेटली आई कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, सर्विस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और एक चीज और मेरे को लगी कि दैट इफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स टू वर्क ऑन, लाइक है ना, जैसे क्या होता है हमें देखा जाता है कि भाई सर्विस के नाम से जाना जाए। हाँ। मेरे को लगता है, एक बहुत ऑफिसर ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि है ना, मैं सोचता था कि है ना, मेरी वजह से सर्विस को जाना जाए। ठीक है। मैं उस कुर्सी से बियॉन्ड होके भी मैं खुद एज ए इंडिविजुअल ऐसा बनूं, ठीक है। ऐसा लोगों के साथ कनेक्ट हूं कि भाई वो सर्विस की गरिमा मेरे काम से बढ़े। ओके। तो मेरे को लगता है कि आप व्हेन यू नो, जब है ना, आप है ना वो सर्विस की उससे पर्सपेक्टिव से जाते हो, तो यू विल हैव सेटिस्फेक्शन। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। बहुत 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 अच्छा लगा। एक लास्ट चीज, अब अभी आप, मुझे लगता है कि अगले 20 दिन बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जी। तो मसूरी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है?
मसूरी में एक तो पोल्यूशन फ्री एयर की हाँ, ठीक। एक्सपेक्टेशन है। वहाँ पे ये है कि शेड्यूल रहेगा, तो आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। सो और एक मैं अपनी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे टाइम मैं देख के आ रखा हूँ मैं। जिम अच्छा है, पूल अच्छा है, जिम अच्छा बिल्कुल। है, पूल बढ़िया है, और वो घुमाते फिराते वही ट्रैकिंग एंड ऑल। ट्रैकिंग है एवरी वीकेंड। तो यही सोच रहा हूँ कि मैं दैट आई शुड स्पेंड द बेस्ट टाइम ऑफ बिकॉज लाइफ यस, देयर। ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम सारे लोगों का एक ही वो रहता है कि नहीं, एक बार हमें वहाँ पे लवासना बहुत लवासना करना है। ठीक है। तो टाइम आ गया। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको आपकी सक्सेस के लिए। और ये जो बातें आपने बताई, खासकर 3-4 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक सोशियोलॉजी में जो आपने 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई, इसके अलावा जो आपने फिजिकल फिटनेस के लिए ध्यान देने के लिए बोला, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अल्टीमेटली वो स्ट्रगल भी करते हैं। मैं खुद अपने मेंस में स्ट्रगल किया हूँ क्योंकि मुझे सर्वाइकल था और मैं एक बेल्ट पहन के मैंने पेपर दिया। मैं जी बात जानता हूँ वेट इंक्रीज करने का। तो ये सारी चीजें लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आई और होप सो। एंड एक एक और चीज कि आप जब ट्रेनिंग से वापस लौटेंगे तो विल हैव वन मोर सेशन अबाउट योर एक्सपीरियंस इन लबासना। डेफिनेटली। We'll talk about that. So congratulations for clearing थैंक यू, examination and थैंक यू, thank you for coming. थैंक यू अंकित भाई।